अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं कॉटन थ्रेड से, जिसमें मैं टू डिफरेंट रोज़ के साथ यूज़ करूंगी। इस डिज़ाइन को बेसिकली हम 2 रोज़ में बनाएंगे, तो मैंने 2 रोज़ के लिए 2 कलर्स लिए हैं। आप चाहें तो एक ही कलर के साथ 2 रोज़ को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसमें हमने बटरफ्लाई का ये पर्ल कॉटन का थ्रेड लिया है। आप चाहें तो कोई भी कॉटन थ्रेड ले लें, आप सिल्की थ्रेड यूज़ करना चाहते हैं आप वो ले लें, और आप पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। और अगर आप वूल के पैटर्न पे अपने शॉल के किनारों पे बनाना चाहते हैं तो भी आप इस तरह के सारे डिज़ाइंस इजीली वूल के साथ भी बना सकते हैं। सो ये बारीक वाला कॉटन थ्रेड है, तो इसके लिए मैं 1.0 mm की हुक यूज़ करती हूँ एज़ यूजुअल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप नॉट लेते हुए हम फर्स्ट रो बनाएंगे ग्रीन कलर से। आप चाहें तो कोई भी कलर ले सकते हैं, अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड कोई भी थ्रेड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ईजी लगता है। सबसे पहले स्लिप नॉट ले लिया, इसको एज़ यूजुअल हमने स्लिप नॉट को अटैच करना है अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन बनाना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 चेन ले लेंगे, 1 2 एंड 3 चेन को हमने यहाँ पे मैक्सिमम 3 चेन के ही गैप के ऊपर हमने अटैच करना है डबल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से डबल क्रोशे लेना है और कुछ इतनी डिस्टेंस पे हमने इसको अटैच करना है जो कि मैक्सिमम 3 चेन का बनता है। और अगर आपको डिस्टेंस लेने में कुछ मसला है तो आप बेस रो बना लीजिए। मॉडिफाइड डबल क्रोशे बनाएंगे हम यहाँ पे 5 टाइम्स, या फिर अगर आपका थ्रेड ज़्यादा बारीक है तो आप उसके डबल क्रोशे की बजाय ट्रिपल क्रोशे भी बना सकते हैं। विदाउट एनी डिस्टेंस बिल्कुल साथ साथ हमने 5 डबल क्रोशे बनाने हैं कुछ इस तरह से। 2 3 4 डबल क्रोशे एंड ये 5 डबल क्रोशे कंप्लीट हो जाते हैं जब हमारे बिल्कुल साथ साथ बगैर किसी डिस्टेंस के। कुछ इस तरह से ये हमारा वेरी फर्स्ट स्टेप बनता है। साथ ही हमने 3 चेन का गैप लेना है, 1 2 3 चेन, और 3 चेन को मैक्सिमम इतने ही डिस्टेंस पे जो कि 3 चेन का ही डिस्टेंस है यहाँ पे हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 1 सिंगल क्रोशे विदाउट एनी डिस्टेंस, 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे सेंटर में मैं 2 सिंगल क्रोशे बना रही हूँ। कुछ इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा फर्स्ट रो का, और इसी को हम रिपीट करते हुए अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करेंगे। हम एक बार फिर से बनाएंगे। सिंगल क्रोशे 2 टाइम्स कर लिया 2 फ्लावर्स के पैटर्न के सेंटर में, तो हम एक बार फिर से 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन को 3 चेन के गैप के ऊपर ही हमने डबल क्रोशे करना है कुछ इतने डिस्टेंस से। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पास नहीं रखना, इसके ऊपर हमने सेकंड रो बनानी है तो वो खुद ब खुद हमारे डिज़ाइन को बैलेंस कर देगी। 2 डबल क्रोशे, थ्री 4 एंड 5। बिल्कुल साथ साथ 5 टाइम हमने डबल क्रोशे बनाने हैं मॉडिफाइड, और साथ ही फिर से 3 चेन ले लेनी है और इसको अटैच करना है 3 चेन के ही गैप के ऊपर। जितना गैप हमने फर्स्ट पे डिसाइड किया था उतना ही गैप लेना है आपने, कम ज़्यादा नहीं करना है, इस तरह से हमारा बैलेंस ख़राब हो जाएगा। और 2 टाइम हमने सेंटर में सिंगल क्रोशे लेने हैं। फिर से 3 चेन ले लेना है साथ ही, और फिर से हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाना है 5 टाइम कुछ इस तरह से। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए अपनी फर्स्ट रो कंप्लीट करनी है बिल्कुल इसी तरह से सेम एज इट इज़। मैं आपको थोड़ा सा और भी लेंथ बनाती हूँ, बना के शो करती हूँ, फिर हम सेकंड रो बनाएंगे। कुछ इस तरह से ये हमारी फर्स्ट रो की लुक आएगी, और इसी तरह से हमने इसको बनाना है और अपनी लेंथ को कंप्लीट करना है। अगर 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे आके फर्स्ट स्टिच को लास्ट के साथ अटैच करना है और फिर कट करना है। यहाँ पे मैं सेकंड रो स्टार्ट करती हूँ सेकंड कलर के साथ। अगर आपको कोई मसला है या अगर आपके फैब्रिक पे रिक्वायर्ड है तो आप एक ही कलर के साथ एक ही थ्रेड के साथ इसको ईजिली बना सकते हैं। 2 रोज़ का डिज़ाइन है तो आप एक ही कलर के साथ भी इसको बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत बनता है। यहाँ पे हमने क्या किया था, जहाँ पे हमने फर्स्ट पे 3 चेन ले ली हैं तो इस 3 चेन के क्रॉस में हमने सिंगल क्रोशे बनाना है 5 टाइम।
1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने 5 टाइम्स डबल क्रोशे बनाए हैं इनके क्रॉस में हर डबल क्रोशे के सेंटर में हमें 3 चेन के साथ पिकॉट बनाना है। पहले सिंगल क्रोशे करना है, 3 चेन ले लेनी है, इसी गैप में एक बार फिर से इसको सिंगल क्रोशे करना है और इसका एक पिकॉट बनाना है। फिर नेक्स्ट में चले जाना है हमने नेक्स्ट वाले गैप में जो 2 हमारे पास बन रहे हैं डबल क्रोशे, उनके सेंटर में हमने बनाना है 1 2 3 चेन लिया, इसी गैप में हमने इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर दिया, एक बार नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे किया, इसी में 3 चेन के साथ इसको एक बार सिंगल क्रोशे कर देना है। इस तरह से ये हमारे पास 4 पिकॉट्स के साथ ऊपर फ्लावर बनेगा, बहुत खूबसूरत लगता है। 3 चेन और सिंगल क्रोशे, इस तरह से कुछ इस तरह से लुक आएगी इसकी। आप इसमें कलर कंट्रास्ट अपना चेंज कर सकते हैं अपने फैब्रिक के हिसाब से। इसको हम क्या करेंगे, ये 4 पिकॉट्स बन जाते हैं तो हम फिर नेक्स्ट डायरेक्ट 3 चेन है जो हमारी इसके क्रॉस में फिर से हमने 5 सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 एंड 5 सिंगल क्रोशे कंप्लीट कर लिया तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमारा फर्स्ट फ्लावर बन जाएगा। तो क्या करेंगे, हमने ये जो 2 टाइम्स सिंगल क्रोशे सेंटर में बनाया है इसमें एक बार इसको सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट 3 चेन्स के क्रॉस में हमने फिर से 5 डबल क्रोशे बनाना, सिंगल क्रोशे बनाना। 1 2 3 4 एंड 5 फिनिश होते ही साथ ही हमने ये नेक्स्ट वाला जो हमारे पास डबल क्रोशे है उसके सेंटर गैप में सिंगल क्रोशे प्लस 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाना। 1 2 3 चेन, इसी में सिंगल क्रोशे, फिर से नेक्स्ट में चले जाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ, फिर 3 चेन बनानी है, इसी में एक बार सिंगल क्रोशे करना है इसको, और उससे नेक्स्ट में चले जाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, इसी में हम एक बार इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। और ये लास्ट हमारा 4th, इसमें भी एक बार 3 चेन सिंगल क्रोशे, और फिर डायरेक्ट ये जो हमारी 3 चेन की रो है उसमें हमने इसमें 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 5 टाइम सिंगल क्रोशे के साथ हमने ये जो सेंटर में 2 टाइम सिंगल क्रोशे हैं एक बार उसमें सिंगल क्रोशे करते हुए नेक्स्ट 3 चेन में चले जाना है, इस तरह से। नेक्स्ट फिर से सेम पैटर्न रिपीट करना है। 3 चेन है तो हमारे पास यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे बन जाएंगे, इसके ऊपर 4 पिकॉट्स बनेंगे और फिर से 5। ये हमारा इस तरह की लुक आएगी हमारे डिज़ाइन की। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा डिज़ाइन बनने के बाद कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी इसकी लेंथ बनाई है और आप इसका आइडिया लगा सकते हैं हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक कितनी खूबसूरत नज़र आती है इस तरह से। और आप इसमें पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं, जहाँ पे हमने 4 टाइम पिकॉट्स बनाए हैं उसमें हम पर्ल ऐड कर सकते हैं, या फिर हम ये जो सेंटर का गैप ले रहे थे 2 सिंगल क्रोशे के सेंटर में सिंगल क्रोशे करने के साथ एक एक हम पर्ल भी ऐड करते जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन है, बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा, मुझसे भी शेयर कीजिएगा कि आपका डिज़ाइन कैसा बना। और ट्राई करने से हर किसी से बहुत खूबसूरत बनता है, ट्राई करना मस्ट है, और मुझसे भी शेयर किया कीजिए। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको समझ आया है और पसंद भी आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।